हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी और कुछ ऐसे हादसे भी हुए थे जो कि हम वीडियो नहीं बना बहुत पा बड़े रहे बड़े थे। हादसे हो रहे थे। मतलब कल एक पहले तो इसकी बेबी थी, उसको ऐसे ही बीमारी ऐसी हुई कि पहले तो बुखार चढ़ता रहा उसको। 8-10 दिन उसको हमने प्राइवेट दवाई दिलाई। उसके बाद उसको लेके हम वहाँ कलावती में गए, 2-3 दफे कलावती में ये चक्कर ये काटा ये हमने। बात है ना, कम से कम 8 से 10 महीने पहले की है। ये अप्रैल की बात है, जब क्या कहते हैं उसको हाँ, बुखार चढ़ा था। तो फिर तो हम हम लेके भाग रहे थे, कलावती में लेके गए, वहाँ टेस्ट वगैरह हुआ तो उसको मलेरिया निकल गया था। तो उसको एडमिट नहीं किया था, उन्होंने दवाई दे दी थी। तो हमने घर में फिर प्राइवेट हमने दवाई कराई थी। तो कुछ दिन वो सही रही, 3-4 महीने वो सही रही। तीन उसके चार महीने उसका बिल्कुल ठीक हो गया था और हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि नहीं इसके लगा अंदर था। ऐसा कुछ भी होगा कि जो कि आगे जाके बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उस, हमें कुछ भी नहीं पता था उसके इसके बारे बाद में। वो गर्मी लगती थी तो रोती थी, उसके लिए हमने फिर एसी लगवाया। एसी लगवाने के बाद उसका सर फिर भी गर्म रहता था। फिर कुछ दिन बाद उसका चेहरे पे सूजन नहीं, आने एसी लगी। हमने इसलिए लगवाई क्योंकि उसको ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो गर्मी थी सबसे ज्यादा खतरनाक गर्मी पड़ी थी, जो कि मतलब 51-52% तक पहुंच गया था। तो इतनी गर्मी में उसको उल्टियां होने लगती थी, बहुत ज्यादा उल्टियां। और हमारे घर में हर कोई रह सकता है पंखे के साथ, लेकिन हमें ऐसा लगा कि वो बहुत छोटी बच्ची है, तो हमें कम से कम मतलब कूलर या एसी लगवाना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर उसी टाइम में एसी लगवाया था। ठीक है, एसी लगवाने के बाद है ना, वो ठीक थी, मतलब 1 महीने तक ठीक थी, बहुत अच्छे से खेलना, खाना, कूदना, सब चीज़ करना। फिर उसको अचानक से बुखार चढ़ा और बुखार चढ़ने के बाद 4 दिन दवाई हमने दिलाई, प्राइवेट ही दिखाई है, जाना बुखार के माना साथ डॉक्टर साथ था। उसको सर्दी जुकाम भी था। जुकाम भी था, हाँ, जो कि पर ना उसका सर गर्म ज्यादा रहता था। तो हम सोचते थे कि दांत, जैसे बच्चों के दांत वात फूलते हैं तो सर गर्म रहता है। तो जब कुछ दिन दवाई से जब उसको असर नहीं पड़ा तो उसको इंदुराव लेके गए, उसके चेहरे पे हल्का हल्का सूजन आने लगा था। और एक तो लेके सरकारी गए। हॉस्पिटल की इतनी बड़ी गलती होती है, जब तक इंसान पूरा मरने को नहीं होता है ना, जब तक वो एडमिट नहीं करते, जब तक वो उनको दिखता नहीं है ना कि हाँ मतलब कि कुछ हो है इसके अंदर, तब तक वो एडमिट ही नहीं करते हैं। फिर आखिर में हमने लास्ट में जब कहीं नहीं देखे, वो कलावती ने भी वो ऐसे ही भेज देते थे कि वहाँ देखो, वहाँ दिखाओ, ओपीडी में दिखाओ। काफी बार हमने कान प्राइवेट में इलाज भी इन्फेक्शन करवाया, है। लेकिन ये फिर था उसके हमारी बाद गलती जो थी ना, सिर्फ मम्मी, वो ये थी कि हमने ना उसका चेकअप नहीं करवाया था। टेस्ट नहीं, लास्ट दवाई के बाद हाँ, 3-4 दिन टेस्ट तक। बताती है। तो उसने अब की टेस्ट भी नहीं बताया था। फिर उसके बाद हमने जब उसकी ज्यादा कंडीशन खराब दिख रही थी, उसके बाद हमने खुद ही जाके डॉक्टर को कि मैम इसका आप टेस्ट करिए। जब टेस्ट उन्होंने करा, 3 दिन बाद रिपोर्ट दिया। ब्लड टेस्ट का तो उसी दिन शाम को आ जाता है, पर उन्होंने 3 दिन बाद 2-3 दफे ब्लड ले लेके उन्होंने चेक किया, क्योंकि जब इसी कंफर्म इसी नहीं हो रहा था इसी उनको। टाइम में हमारा टाइम है ना बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया था। मतलब कि हम जब हमारे बच्चा बीमार हुआ था, उसको हमने 3-4 दिन दवाई दिलवाई, वो 3-4 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर उसको बुखार चढ़ने लगा। फिर हमने उसको बोला कि मैडम इसका बुखार नहीं उतर रहा है, आप कुछ करो, इसका टेस्ट वगैरह करो। फिर उन्होंने टेस्ट किया, तब भी मतलब जो वो टेस्ट था ना, उसकी भी रिपोर्ट आई थी 2 दिन बाद। और फिर नहीं, 3-4 दिन बाद आई थी, वो 22 को कंफर्म हमने नहीं कर पा टेस्ट रहे थे। कराया था, 25 को रिपोर्ट आ गई कंफर्म थी। नहीं। रिपोर्ट दो रिपोर्ट नॉर्मल थी, एक में उन्हें कंफ्यूजन लग तो रही थी। हमने ना एक टेस्ट करवाया था, जो कि ये 22 जुलाई को करवाया था। मतलब जुलाई से ऑलमोस्ट उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया था ये तबीयत, जो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। और जो 15 जुलाई से हमने उसको दवाई दिलवाई, तो कम से कम 3 दिन हमने उसको दवाई दिलवाई थी, तब भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। 3 दिन के बाद हमने मतलब जब उसको आराम नहीं मिला ना, प्राइवेट दवाइयाँ दिलवाई थी, जब उसको आराम नहीं मिला तो हम उसको लेके गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि उसका है ना पेट फूलने लग गया था।
और उसने बाथरूम नहीं गई थी वो, मतलब सुसु नहीं किया था उसने। और हम फिर डॉक्टर को हमने बताया कि इसने ना वॉशरूम नहीं गई है ये, मतलब चेकअप होने ही वाला था उसका, उसी टाइम में मतलब उसका बाथरूम हो गया, बाथरूम हो गया। और जब डॉक्टर ने देखा ना कि इसका बाथरूम हो गया तो उन्होंने हमें भेज दिया कि मतलब ये नॉर्मल है। तो फिर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई कि मतलब कि कान में से मवाद सा आने लग गया और आँख सूजने लग गई, उसकी पेट मतलब फूलने लग गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनको बोला हमने कि मैम इसका टेस्ट करो, इसको क्या हो गया क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने टेस्ट किया, ये होगा 22 तारीख की बात है ये, जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनके पास फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट आई जो कि नॉर्मल थी। दो रिपोर्ट नॉर्मल दो रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल थी पूरी। एक रिपोर्ट में कंफ्यूजन था तो उसमें दोबारा ब्लड लिया गया। दोबारा ब्लड लेने के बाद 2 दिन बाद फिर वो रिपोर्ट दिया, वो भी 25 जुलाई को हमें फोन पे रिपोर्ट दिया। हमें तो कुछ बताया हमें नहीं। जो रिपोर्ट मिली थी वो ऐसी थी कि हम वो सुन भी नहीं सकते थे। उन्होंने जब देखा ना डॉक्टर, तो वो भी मतलब बिल्कुल वो हो गए थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट देख के ये बोला कि हो जितना हो सकता है जितनी जल्दी हो सकती है हॉस्पिटल में इसको लेके जाओ। तो उसके बाद फिर मतलब मेरी बहन और वो मम्मी दोनों उसको मतलब हॉस्पिटल लेके गए, बड़े हॉस्पिटल, जहाँ पर उसका पहले भी इलाज चला था, उसका मलेरिया का इलाज चला था उसका। तो हम वापस से वहीं लेके गए और वहाँ पर उसको फिर एडमिट कर लिया। फिर उसके बाद जो हमें पता किया, उन्होंने फिर अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाया। बनाने के बाद उन्होंने ये बोला आपको पता है इस लड़की को क्या है? हमने कहा नहीं मैम, हम तो ले लेके फिर रहे हैं, हमारे को कोई सुन भी नहीं रहा था और आपके यहाँ ही आए थे। आप भी उस दिन हमारे को वापसी कर दिए थे कि इस लड़की को ब्लड कैंसर है। मेरी 9 महीने की बच्ची थी, ब्लड कैंसर कैसे हो सकता था? हम सारे घबरा गए थे। तो ऐसी जब ये चीज पता चली कि मतलब इतनी छोटी सी बच्ची को ब्लड कैंसर, क्योंकि ये लोग हॉस्पिटल थे, हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा था उस टाइम, इन लोगों के साथ क्या हो रहा था। मेरे पास भी फोन आया था, तो मतलब यहाँ पर तो ऐसा हो गया था कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब बस इतना छोटा सा बच्चा अब कुछ दिन के लिए हमारे साथ, जो कि इतना हंसता खेलता बच्चा, मम्मी पापा बोलता था और तालियां बजाता था, और उसके मतलब एक बच्चे के होने से कितनी रौनक होती है, उसके होने से इतनी रौनक थी हमारे घर में, इतनी रौनक थी बहुत ज़्यादा। तो फिर जब पता चला ना कि उसको ब्लड कैंसर है, अब आप सोचो जो एक इतना छोटा सा बच्चा सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता है, अपनी नानी के साथ रहता है, नई नई जगह पर जाता है, एकदम से उसको मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ पर आ गई, उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। वो वहाँ पर थी, वो मतलब एक होता है ना जो बड़ा इंसान होता है तो वो समझ जाता है, वो सारी चीज़ें झेल लेता है, उसको पता है कि हाँ मुझे इस चीज़ से लड़ना है और मैं लड़ लूँगी, ठीक है। अब जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसको इसी चीज़ में ना और ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा बीमार होती गई, बहुत ज़्यादा वो होती गई। मतलब हमने उसको 25 तारीख को एडमिट किया, 26 तारीख को उसकी जो हालत थी इतनी बेकार थी, हमको खुद को लग रहा था कि ये डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें जो उसके ना हाथों में इतने छेद कर रखे थे, उन लोगों ने इतने छेद कर रखे थे कि मतलब इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। वो इतना छोटा सा बच्चा कहाँ से इतना बर्दाश्त करेगा। तो हमें डॉक्टर ने बोला 26 तारीख को, हम 25 को लेके गए थे। हमने तो ये सोचा था कि चलो ब्लड कैंसर है, इतनी बड़ी बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमें बोला गया था कि ठीक हो जाएगा। हाँ, 2 साल तक इलाज चलेगा, फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी कैंसर भी होता है, इतना जल्दी कैसे कोई इंसान जा सकता है, समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी कि वो इतनी जल्दी कैसे ये सब चीज हो गई। डॉक्टर ने बोला सिर्फ ये 1 हफ्ते में आया है। डॉक्टर ने ये बोला कि मतलब कि क्योंकि हमें भी पता था कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो बुखार चल रहा था वो 10 दिन से चल रहा था, उतर रहा था चढ़ रहा था। तो डॉक्टर भी यही बोल रहा था कि इसमें आप लोगों की कुछ वो नहीं है, इसको एकदम से हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1 हफ्ते का ही है ये सब। तो जब उन्होंने बोला 26 तारीख को, उन्होंने बोला कि इसका कोई भरोसा भी नहीं है कि ये रहेगी भी या नहीं रहेगी।
कि उसको डॉक्टरों ने बोला था कि इसको जो ये कैंसर की बीमारी है कि इसका इलाज चलेगा 2.5 साल तक, 2 साल तक, लेकिन जो आपके बच्चे की अच्छे कीटाणु होते हैं लड़ने के वो पूरे खत्म हो चुके हैं, बुरे कीटाणु इसमें आ गए हैं जो ये नहीं लड़ पा रही है उनसे। कि इसको खून चढ़ेगा, खून चढ़ने के बाद आपका बच्चा थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो फिर 27 तारीख की सुबह इसकी रिपोर्टें हुई जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर आए। डॉक्टरों ने बोला कि ये बिल्कुल ठीक है, अब मतलब हमें 2-4% ठीक हमें वैसे 26 को रहता ही है। बता दिया था कि कि ये बचेगी नहीं अब, नहीं, आज की रात भी ये काट ले तो मुश्किल है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो 27 तारीख को इसकी रिपोर्ट अचानक में नॉर्मल आने लग गई, थोड़ी ठीक आने लग गई, जिस वजह से डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत हद तक ठीक हो चुकी है, मतलब 5-6% तक इसमें सुधार आ गया है। तो जिस वजह से इसका टेस्ट होगा कि 10-15 हजार का टेस्ट होगा बाहर से और 25 हजार का एक इंजेक्शन आएगा इसका जो इसको लगेगा। तो हमने कहा ठीक है, तो इसका इंजेक्शन मतलब खून हम लोगों को भी ना, जब उन्होंने 26 तारीख को हमें बोला था ना कि ये नहीं बचेगी, तो मतलब एक समझ सकते हो आप, जो हमें 25 तारीख को पता चला था, 2 दिन से हमारा खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था, घर में ना कोई खा रहा था ना पी रहा था। और उसके बाद मतलब 26 तारीख को उन्होंने बोला था कि ये अब नहीं बचेगी इसकी नहीं। किडनी फेफड़े काम करना हाँ, बंद। और कभी भी ना हो सकता है इसकी दिमाग की नस फट सकती है, तो ऐसा हमें बोला था। दिमाग पे चढ़ सकता है। हाँ, मतलब ब्लड मुंह से निकल सकता है, दिमाग बाथरूम के काम रास्ते काम करना बंद कर देगा। तो फिर उसके बाद 26 तारीख को हमें ये बताया गया था, 27 तारीख को उसका रिपोर्ट थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल आने लगा था। दिन में हमें बताया था कि इसकी रिपोर्ट थोड़ी थोड़ी नॉर्मल है, तब हमने थोड़ी सी चैन की सांस ली थी। तो उस टाइम पे ये भी हॉस्पिटल से घर आई, मम्मी भी हॉस्पिटल से घर आई, दोनों जने नहाए। और जो कि इन लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, पूरा मतलब हॉस्पिटल में रहना, ना कुछ खाना ना कुछ। तब इन्होंने सोचा चलो अब मेरा बच्चा नॉर्मल है थोड़ा सा, तो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया। और जब इन्होंने खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद पहले तो मम्मी आई, पहले तो ये आई थी, फिर ये खाना पीना खा के गई, फिर मम्मी आई थी। फिर मम्मी जैसी गई वहाँ पर तो ये खाना खिला रही थी उसको, क्योंकि है ना उसको डॉक्टर ने साफ मना कर रखा था। मैं एक है ना वीडियो लगाऊंगी यहाँ पर, उसको है ना खाने पीने के लिए बिल्कुल मना कर रखा था। हमारा इतना हंसता खेलता बच्चा, खाने पीने वाला बच्चा, इतना तड़प रहा था हमारे सामने खाने पीने के लिए, और हम उसको दे नहीं पा रहे थे, उसके हाथ में से हम छीन ले रहे थे उसको, क्योंकि उसको बिल्कुल मना कर रखा है इसको कुछ नहीं खिलाना है। तो फिर उस दिन हमें भी नहीं पता, या डॉक्टर को शायद पता होगा, नहीं पता होगा, उन्होंने डॉक्टर ने बोला इसको खिला दो, जो खाना चाहती है खिला दो। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से जो खिचड़ी मिली थी वो इसने खिलाई उसको, पेट भर के उसने खाना खाया। पेट भर के खाना खाने के बाद दूध पिया, दूध पिया, इसका दूध पिया, जो कि मतलब के लड़ रही थी पीने के लिए, तड़प रही थी पीने के लिए, खाने के लिए। और बाद फोन दिया, फोन देखती थी देख लेट रही के, फिर परेशान कर रही थी। तो मैंने बोला बेटा परेशान मत कर, थोड़ी देर सो जा। तो वो फोन रख के सोने लग गई। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने उसका ब्लड लिया, ब्लड लेके उन्होंने मुझे भेजा कि इसे दे के आओ लैब में टेस्ट के लिए। तो मैं दे के आई। उतने में जब तक मैं आई, आके सिर्फ मैं बैठी थी अपने बच्चे के पास, उसने अपने दोनों हाथ उठाए तो मैंने डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाया। डॉक्टर आए, उतने में उसके हाथ उन्होंने नीचे करे, फिर उसने दोबारा करा। तो डॉक्टर ने बोला कि ये खत्म हो चुकी है, इसको दौरे पड़ गए। मतलब जो कि हमें डॉक्टर ने ये बोला था ना कि इसका कभी भी कुछ भी हो सकता है, दिमाग से खून, मतलब नाक से खून, मुंह से खून आ सकता है। तो वो चीज होने ही स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि अब कोई चांस नहीं है, बस वेंटिलेटर पे है। वो भी सिर्फ उसकी धड़कन चल रही थी, सांस ले रही थी बहुत तेज तेज, और उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो फोटो है मेरे पास, लगाऊंगी यहाँ पर। तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, जो उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। दिया था कि इसकी बस धड़कन बची है, बाकी ये तो पूरी खत्म हो चुकी है। इसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। पूरी रात वो लड़ी थी। डॉक्टर भी कह रहे थे कि आप और एक चीज कि जब हम यहाँ से, मैं गई थी यहाँ से 10 बजे के करीब गई थी, तो ये लोग, इन लोगों ने बताया था कि मतलब अब वो नहीं है। तो हम लोग जा के देख रहे थे,
सब हमें यही दिलासा दे रहे थे कि नहीं ठीक है, उसकी सांस चल रही है, तुम लोग अभी क्यों सोच रहे हो। तो हमारे मन में यही हो रहा था कि नहीं, अब तो हमारा बच्चा नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। मतलब सब हमें यही बोल रहे थे कि उसको कुछ नहीं हुआ है, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो। मतलब हमें तो दिख रहा था ना कि अब हमारा बच्चा नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, उसकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया था। बस वो बहुत तेज तेज सांस ले रही थी, और ऐसा पूरी रात में 3 से 4 बार हुआ था जो उसकी सांस बिल्कुल खत्म हो रही थी। डॉक्टर आ रहे थे, फिर उसको ऐसे ऐसे करके सांस दे रहे थे, फिर उसकी सांस आ रही थी, फिर खत्म हो रही थी हमें। और मतलब एक होता है ना, जैसे कि और कोई मतलब हम चाहते, हर कोई ये चाहता है कि उसका बच्चा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन हम उस टाइम ये चाह रहे थे कि या तो भगवान इसको बिल्कुल ठीक कर दो, या फिर इसको उठा लो, क्योंकि जो उसकी हालत है वो हमसे नहीं देखी जा रही है अब। और फिर ऐसे करते करते पूरी रात वहां पर रोना चीखना, मतलब पूरा हॉस्पिटल देख रहा था कि रोना चीखना कैसे हो रहा था। कभी कोई बेहोश हो रहा है वहां पर, कभी कोई बेहोश हो रहा है वहां पर। तो फिर उसके बाद हमें पता चला सुबह 7 बजे के करीब कि अब वो नहीं है। 7:10 पे 7:10 पे हमें पता चला कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही है। फिर जो उसके बाद हुआ, आप समझ सकते हो कि मतलब जो खेलता हंसता खेलता बच्चा था, जो कुछ दिन में हमारे से ऐसे ऐसे छू हो गया। कुछ दिन पहले वो बिल्कुल ठीक थी, रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल गई। मतलब कि 10 दिन पहले भी वो चल रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी। हम उसकी वीडियो देखते हैं, हमें इतना 23 तारीख को भी खेल रही थी। 23 तारीख की भी वीडियो है, वो यहाँ पर हम लगाएंगे। 23 तारीख को भी हंस रही थी, बोल रही थी। अब 23 तारीख से 27 तारीख की रात में वो खत्म हो गई थी। 4 दिन के अंदर वो पूरी खत्म हो गई थी। मतलब कैसे हो सकता है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी के साथ। करना था तो देना ही नहीं था फिर। तो बस सबसे यही गुजारिश है कि भाई किसी के बच्चा अगर थोड़ा सा भी बुखार होता है या कुछ भी होता है, उसको जरूर पहले एक बार टेस्ट करवाएं, उसके बाद फिर कुछ करें, कोई दवाई दे, क्योंकि टेस्ट में ही काफ़ी दिन निकल जाता है जो कि नहीं पता चलता है, और फिर ये हादसे हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।